जय श्री राधे। जयति तेधिकौ जन्मना व्रज श्रयतीन्दिरा शश्वदत्र हि दैत्यदृश्यताम् दिक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस्त्वं विचिन्वते। कल ये प्रसंग हुआ कि वैकुंठ भी नित्य धाम है और भी बहुत से नित्य धाम हैं। साकेत लोक है, वो भी नित्य धाम है। फिर नित्य धामों में इसको अधिक क्यों कहा गोपियों ने, तो उसका कारण बताया कि नित्य धाम जितने हैं उनमें ऐश्वर्य होता है। जैसे सर्वाधिक ऐश्वर्य वैकुंठ में है और उसका बड़ा विशद वर्णन श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद में आता है, 15वें-16वें अध्याय में। वहां नित्यता है, किंतु माधुर्य की दृष्टि से ब्रज को गोपियों ने अधिक बताया। सबसे अधिक कैसे, यह भी हम बताएंगे व्याकरण से। उसके पहले अधिकता का मुख्य कारण है माधुर्य। ये बात सबके समझ में नहीं आ सकती है, क्योंकि माधुर्य लीला प्राकृत जैसी होती है और उसको सर्वोच्च समझना ये साधारण श्रद्धा वाला नहीं कर सकता। हम इसको तर्क से और शास्त्र प्रमाण से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। माधुर्य में साधारणीकरण होता है। जैसे वो अनंत सत्ता भगवान एकदम प्राकृत स्तर पर आ जाए, उसको माधुर्य कहते हैं। मीठा, मीठी चीज उसको खाना बहुत सरल होता है। रस तो होता ही है, बहुत सरलता भी होती है। दो बातें होती हैं। ऐश्वर्य में उतनी सरलता नहीं होती है और उतनी सरसता भी नहीं होती है। आप स्वयं विचार करें, जैसे हम पैसा पैदा करना चाहते हैं। संसार में जो ऐश्वर्य है, धन संपत्ति वैभव, ये सब प्रभाव, इसको ऐश्वर्य कहते हैं। ये बड़ी कठिनता से मिलती है और मिलने के बाद भी कितना भी ऐश्वर्यशाली व्यक्ति हो, ये आवश्यक नहीं कि उसके जीवन में सरसता हो। एक तो कठिनाई से मिलती है और दूसरी बात सरसता नहीं होती है। एक बहुत बड़े ऐश्वर्य वाले के पास जाने में भय लगेगा और एक हिचकिचाहट होती है।
तो ऐश्वर्य मिठास में, सरसता में या मिलन में एक बाधक है, कहीं भी देख लीजिए आप। यदि ऐश्वर्य वाला मीठापन चाहता है तो उसको ऐश्वर्य छोड़ना पड़ेगा। जैसे एक राजा है, उसके पास हर आदमी जाने में डरता है और कितने जाएंगे भी तो वहां बोलने की हिम्मत नहीं होती है, घबराहट लगती है। एक बहुत बड़े मिनिस्टर के पास जाना है, कितने लोग बड़े बड़े हिचक जाएंगे। एक हिचक होती है, एक मिलन में एक अड़बंगापन होता है, ऐश्वर्य। लेकिन वही जब राजा या मंत्री या मिनिस्टर या ऑफिसर जब घर में जाता है, तब घर में वो अपनी स्त्री के पास जब बात करता है तो इस तरह से नहीं सोचता कि हम मिनिस्टर हैं या हम ऑफिसर हैं या हम डीएम हैं या एसपी हैं। तो घर में बैठ करके उसका जो बच्चा आएगा वो मूंछ पकड़ेगा, गोद में कूद पड़ेगा। इसके बिना उसको रस नहीं मिल सकता है। अगर वहां भी सोचे कि हम ऑफिसर हैं और पहुंचते मान हमारी बीबी ने सलाम नहीं किया और लड़का एकदम उछलता हुआ है, बड़ा बदतमीज है, समझता नहीं कि हम इतने बड़े ऑफिसर हैं, तो वो वहां पर जो प्रेम है संसारी भी, वो उसको नहीं मिलेगा और वो उससे वंचित रह जाएगा। आप सोचेंगे कि हम मनगढ़ंत बात कह रहे हैं। मनगढ़ंत बात नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में राजगृहादिवत एक सूत्र आता है, वहां की बात कह रहे हैं हम, कोई बात मनगढ़ंत नहीं कहते। जिसको जब भी प्रमाण देखना हो आ सकता है, हमारे पास देख सकता है। राजगृहादिवत माने राजा के घर में आप जाओगे तो साधारण व्यक्ति बड़ा डर डर के जाएगा, हिचकेगा, तो वहां प्रेम नहीं हो सकता है। जब भी प्रेम होगा वो ऐश्वर्य को छोड़ के होगा। जितने मात्रा में आप ऐश्वर्य छोड़ेंगे उतने मात्रा में ही आपको प्रेम की अनुभूति होगी। ये जो भगवान नारद भगवान ने लिखा, इसको लिखने के कारण ही उन्होंने उदाहरण दिया ब्रज गोपिका नाम, यथा ब्रज गोपिका नाम। प्रेम का प्रतीक गोपियों को क्यों माना कि प्रेम यहां ब्रज में उस स्तर पर पहुंचा जहां कि एक जैसे तराजू के पलड़े में दोनों तरफ चीज रख के तोली जाए। जब पलड़ा बराबर होता है, समान डंडी होती है, तो कहते हैं तौल ठीक हुई है। उसी तरह से प्रेम के तराजू में एक तरफ अनंत ऐश्वर्यशाली भगवान है और एक तरफ जीव है। इन दोनों को जब एक पलड़े में, एक डंडी में जो चीज ला देती है, जो तराजू, उसको कहते हैं प्रेम। यदि ऐसा नहीं है तो प्रेम नहीं है। प्रेम को समझने के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग प्रेम 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 चिल्लाते हैं। प्रेम का जीवन में आ जाना, प्रेम का समझ लेना
तो ये सब बहुत कठिन बात है। और इसीलिए बड़े बड़े ब्रह्मादि भी इसको नहीं समझ पाते। फिर मनुष्य की बात ही क्या है, बड़े बड़े देवगण भी इस प्रेम को नहीं समझ पाए, क्योंकि उनके मन में ऐश्वर्य था, बड़प्पन था। वो चाहे ब्रह्मा जी हैं, चाहे इंद्र हैं, प्रेम ने क्या किया, श्रुतियां जो अनंत ज्ञान का स्रोत हैं, ज्ञान की शक्तियां हैं, आप विचार करो कि उन श्रुतियों को ला करके प्रेम ने गांव की गवारिन अहीरिन बना दिया, और जो अनंत सर्वशक्तिमान परब्रह्म पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान था, उसको भी ला करके एक ग्वारिया बना दिया और एक तराजू में तौल दिया। दोनों को देख लो, खेलन में को काको गुसैया, कोई बड़ा छोटा नहीं है। इसको कहते हैं प्रेम। तो इस प्रेम को समझने के लिए इतनी बड़ी श्रद्धा चाहिए। और इसीलिए नारद जी ने या अन्य ऋषियों ने, शांडिल्य सूत जी ने भी भक्ति सूत्र बनाया है, नारद जी ने भी बनाया है, पराशर जी ने भी बनाया है। जहां जहां पर भक्ति सूत्र है वहां यही उदाहरण दिया गया राजगृहादिवत, कि जैसे राजा का घर होता है उसमें निर्बाध रूप से प्रेम नहीं दौड़ सकता, और दौड़ेगा तो उस समय राजा को अपना राजपना भूलना पड़ेगा। अब जब स्त्री के पास जाता है या अपने बच्चे को जब खिलाता है तो उसको भूलना पड़ेगा कि मैं राजा हूं। इसीलिए ब्रज में जो अनंत सर्वशक्तिमान भगवान था, वो साधारणीकरण उसका ऐसा हुआ कि लीला दृष्टि से सब एक बन गए। और ये सब कैसे हुआ, ये विस्तृत रूप से लीलाओं में पता पड़ता है कि जैसे हमने कल कहा था, श्री कृष्ण हार करके श्री दामा को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं, और बताओ कहां तो अनंत भगवान और कहां घोड़ा बन करके थे, और असंभव कार्य नहीं था। परंतु हर व्यक्ति, हर संप्रदाय अपने स्थान, अपने आश्रम और अपने प्रचार में लगा हुआ है। क्या आस्था है, हमने इतना एरिया आश्रम उसको सजाते हैं। एक बात और समझिए आप कि रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, हमारे यहां भी प्रेम शास्त्रियों ने कहा कि प्रेम और मोह में फर्क क्या है। एक सीमित जगह पर हमने मन का लगाव किया, वो मोह और आसक्ति है, और वही लगाव, वही दया, वही कृपा असीम में कर दिया सब प्राणियों के प्रति, तो वही प्रेम तत्व बन गया। यानी भगवान अनंत है, उससे मन लगाओगे तो प्रेम अनंत हो जाएगा और वो प्रेम बोला जाएगा। वही मन एक सीमित जगह लगा दोगे तुम तो वो मोह हो जाएगा। जैसे अर्जुन को मोह था, क्यों कि ये हमारे भ्रातरा पितरा ये सब कुनबा है, इनको मैं कैसे मारूं। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, मैं इन लोगों को भीष्म आदि हमारे बाबा हैं, ये सब कुंतुम कुनबा, इनको कैसे मारूं। भगवान ने कहा ये तुम्हारा मोह है। विश्व
विश्व कल्याण की सोचो, जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक संसार का कल्याण नहीं हो सकता है। संसार के कल्याण के लिए तुमको युद्ध करना पड़ेगा। और प्रेम वही है जो असीम है, अनंत है, अपरिच्छिन्न है। और जब वही वृत्ति तुम्हारी सीमित हो जाती है माइक दायरे में, असत वस्तु में, तो वही मोह है और वही त्याज्य है, वही माया है। तो इसीलिए हम लोगों के अंदर भी वो आस्था नहीं आ पाई जो प्राचीन समय में थी। हमने देखा है प्राचीन महात्मा एक दातून भी नहीं तोड़ते थे यहां की। एक बार की घटना है, हम गिरिराज जी में परिक्रमा मार्ग पर घूम रहे थे, बाबा भी टहलने गए थे, तो हमने स्नान किया, लंगोटी डाल एक वृक्ष पर लटका दिया, नए नए थे, तो बहुत बिगड़े। बोले अरे तुम कैसे मूर्ख हो, ये लंगोटी अधोवस्त्र लताओं पर सुखाते हो, ये तो ब्रज की लताएं हैं, ये सहचरी हैं, और तुमने ब्रज का अभी कुछ समझा ही नहीं भाव तुमने। फिर हमें उस दिन पता पड़ा कि इन लोगों में जो बातें थी, पुराने लोगों में जो आस्था क्रियात्मक रूप में थी, वो हम लोगों में नहीं है। पढ़ते हैं, लिखते हैं हम, ये घटना अपनी बीती बता रहे हैं। यात्रा हम कर रहे थे स्वामी हरिनाम दास जी के साथ, 40 साल पुरानी बातें हैं। तो वो वैसे तो ये कई यात्राएं इधर उनकी दिवाली के आसपास उठती थी, वो उठी थी चैत बैसाख के आसपास। तो जब हम वहां पहुंचे चरण गंगा छोटी बैठन के आगे, तो वो सब सूख गया था पानी चरण गंगा का, काली काली कीच थी, उसमें कीड़े पड़े थे। तो जितने यात्री थे सब लोग नाक भाव सिकोड़ के चले गए, ऐसे दूर से छू छू करके। और हमने देखा कि वही उसी में स्वामी जी ने स्नान किया श्रद्धा के साथ, और बाकी उसी आश्रम के साधु से लोग दूर से इसे दंडोत करके चले गए। तो वो सब बातें जो थी अब क्रिया में नहीं रही। इस वैज्ञानिक युग का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा हम लोगों पर, तो इस पृथ्वी पर होने से कोई आदमी ये कैसे सोचेगा कि धाम नित्य है। ये हमारे जो रसिक लोग हैं वो कहते हैं कि देखो भाई ये धाम नित्य है, आप कैसे अब इधर सोचिए। ये तो हमने एक तर्क रखा नास्तिकों की ओर से, श्रद्धाहीन लोगों की तरफ से जो सोचते हैं हमारे जैसे लोग, हमने ये बात पहले रखी। अब इसके बाद इस धाम की नित्यता के ऊपर हम बात महात्माओं की दृष्टि से कह रहे हैं। व्यास जी लिखते हैं, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत हर्षत सबके गात, राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। इसका अर्थ हुआ कि राधा माधव का जो निज मंदिर वृंदावन है, यहां महाप्रलय भी नहीं आ सकता। छोटी मोटी प्रलय क्या चलाई। ब्रह्मा ते उपज्यो न अखंडित कबहू नाही न सात, ये ब्रह्मा से उत्पन्न नहीं हुआ है, अखंडित है, कभी नाश नहीं होता। फणि पर रवितर नहीं विराट, वहां नहीं संध्या नहीं प्रात, ये शेषनाग के फण पर नहीं है, पृथ्वी पर नहीं है, रवि मन सूर्य के नीचे नहीं है, भगवान के विराट स्वरूप में नहीं है, काल संध्या प्रात काल के बंधन में नहीं है धाम।
फणि पर रवितर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात। ये धाम का स्वरूप बताया। तो जब धाम का ऐसा स्वरूप है तो नाश तो हो ही नहीं सकता। जब काल की गति नहीं, भगवान के विराट स्वरूप में नहीं, सूर्य की गति नहीं, भगवान भी कहते हैं हमारे धाम में न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न तारका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। कहते हैं कि वहां पर सूर्य आदि गति नहीं है हमारे धाम में। भगवान भी कहते हैं, केवल ऐसा नहीं कि व्यास जी कह रहे हैं, पुराणों में भी यही कहा गया। कहां कितने प्रमाण बताएं आपको। तो उसका कारण यह है कि हमें उसका वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप कहोगे जब दिखाई नहीं पड़ रहा है तुम कैसे माने? अरे भाई देखो, दुनिया में हर बातें आंख से देखने पर ही मानी जाएगी ऐसा नियम नहीं है। हम लोग यहां पर जितने बैठे हैं, किसने इंग्लैंड देखा, किसने अमेरिका देखा, पुस्तक में पढ़ते ही तो हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो दिन रात हम लोग आंखों से देखी बात सही नहीं होती है, नहीं मानी जाती। हम लोग जितने बैठे हैं, कोई कहे कि तुम अपने पिता के लड़के हो, क्या आंखों से कोई देख सकता है? न पिता माता का विवाह देखा, लेकिन एक बात चली आ रही है, उसको मानना पड़ता है। इसीलिए अध्यात्म क्षेत्र में शब्द प्रमाण को ही मानना पड़ता है। अब कोई कहे मन किसने देखा है, बुद्धि किसने देखा है, महातत्व किसने देखा, अहं तत्व किसने देखा, तन्मात्राएं किसने देखा? ये वैज्ञानिक भी नहीं देख सकते। आत्म तत्व किसने देखा? परंतु आत्मा है। परमात्मा कहां देखा तुमने? वो इतने सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं पड़ते हैं। स्थूल सृष्टि बहुत छोटी है और सूक्ष्म इससे अनंत गुना बड़ी है। और उस सूक्ष्म दृष्टि को प्राप्त करने के लिए साधन करना पड़ता है। स्थूल, अरे भाई आप देखो, घड़ी का पुर्जा बनाने वाला इतना चश्मा पहनता है ग्लेंस का, जो छोटी छोटी घड़ियां होती हैं, और उसको हाथ से नहीं पकड़ता, एक अलग सुई ऐसे उससे बनाता है। तो साधारण चीजें भी सूक्ष्म हमको आंख से दिखाई नहीं पड़ती हैं, जीवाणु दिखाई नहीं पड़ते, माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ेंगे। इसी तरह से बहुत सूक्ष्म है अध्यात्म जगत। भगवान स्वयं कहते हैं कि देखो भाई, जो ब्रह्म है वो दिखा है सब जगह, परंतु दिखाई इसलिए नहीं पड़ता है कि बहिरंतश्च सब जगह है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च। भगवान कहते हैं ब्रह्म तुम्हारे बाहर है, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे आंख के भीतर है, आंख के बाहर है। जो हम तुमको देख रहे हैं, लाल टोपी है, लाल कपड़ा है, सब में ब्रह्म भगवान है। बोले फिर महाराज ये तो बात समझ में नहीं आती, जब वहां सब जगह भगवान है, दिखाई नहीं क्यों नहीं पड़ता है? भगवान बोले बहिरंतश्च भूतानाम, भगवान बाहर भी है, भगवान भीतर भी है। अचरम चर, जितना भी अचर चर है सब भगवान है। पत्थर है भगवान है, चर प्राणी कुत्ता गया भगवान है। लेकिन सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च। 13वें अध्याय में भगवान इस बात को 14वें श्लोक के आसपास कहते हैं कि सूक्ष्मत्वाद, वो इतना सूक्ष्म है कि उसको तुम जान नहीं सकते।
उस सूक्ष्म दृष्टि को प्राप्त करने के लिए साधन करना पड़ता है, और उसके लिए भौतिक साधन काम नहीं करेगा। उसी के लिए आध्यात्मिक साधना बताई गई। आध्यात्मिक साधना, जो भावमयी साधना, उसको मानने के बाद फिर हम इस क्षेत्र में आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय आईज। इस मार्ग पर आंखों से नहीं चल सकते हम, फेथ विश्वास से चलते हैं, और उस विश्वास से ये अनंत संसार नष्ट होता है, भगवत धाम नष्ट नहीं होता। क्यों? अब एक दूसरा प्रमाण देखो आप, बड़ा सच्चा प्रमाण है, आपको मानना पड़ेगा, और इसको कोई काट नहीं सकता। एक बात बताओ, हम लोग मरते हैं, जलाया जाता है, सब लोग जानते हैं, आग में। लाश को ले गए, चिता पर जला दिया। आत्मा तो छोड़ दो, अरे हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां भी नहीं जल सकती उस आग में। वो वही सूक्ष्म शरीर फिर अगली योनि में जाता है, यही मन अगली योनि में जाएगा, हम जहां जन्म लेंगे, यही बुद्धि जाएगी। आत्मा तो छोड़ दो, ये जो आग है, एटम बम भी गिर जाए, एटम बम तो छोड़ दो, प्रलय होता है जब सब जीवों के सूक्ष्म शरीर भगवान के उसमें विराट स्वरूप में जाकर के पेट में रहते हैं। प्रलय इनको नहीं जला सकती, हमारे तुम्हारे मन आदि को भी। इसीलिए ये कितना सही प्रमाण है। तो फिर भगवत धाम को ये सब चीजें कैसे छू सकती हैं? आज कितने लोग, विदेशी लोग भी आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, हमारे पास आते हैं, बातें होती हैं अंग्रेजी में, घटनाएं हैं कि वो उस आदमी का जन्म हुआ, उसने कहा कि मैं वहां पैदा हुआ था। अभी कुछ साल पहले ही एक चिक्सोली में बच्चा हुआ, तो उसने कहा हम बरसाने में हमारा घर बर बताया जन्म था। पूर्वजन्म की बातें बताते हैं लोग। तो पूर्वजन्म में मरे तुम फूके, लेकिन तुम्हारा मन क्यों नहीं फूका? तुम्हारी बुद्धि क्यों नहीं फूकी? आग उसको नहीं छू सकती है, पानी उसको नहीं जला सकता, आत्मा तो छोड़ दो, मन बुद्धि को नहीं कर सकता। ये तो बहुत मोटा है, आग पानी बहुत स्थूल है, इसे बहुत सूक्ष्म तन्मात्राएं, और वो भी मिट्टी है, विनाशी है। इसीलिए भगवत तत्व या धाम तत्व, ये मानना पड़ेगा कि इसका विश्वास ये नित्य है, इसकी नित्य सत्ता माननी चाहिए। जो नहीं मानता है वो बड़ा नीच है, नास्तिक है, और उसको अध्यात्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो नित्य धाम की नित्यता, जैसे वराह पुराण में, ये तो हमने तर्क से बताया आपको, और जो सत्य तर्क है कोई संसार में काट नहीं सकता है, विश्व का कोई वैज्ञानिक नहीं काट सकता। और पुराण से देखो तो जो वराह पुराण में पृथ्वी को भगवान निकाल करके लाए नीचे से समुद्र से, तो ऊपर आकर के पूछती हैं पृथ्वी, हरे हरे वृक्ष दिखाई पड़े। पृथ्वी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बोले हे प्रभु ये वृक्ष कैसे हैं? बोले मेरा धाम है। बोले मैं तो चली गई नीचे। भगवान कहते हैं ये तुम्हारे ऊपर नहीं है, दिखाई पड़ता है ये एक माया का खेल है। हमारी तुम्हारी स्थूल दृष्टि, इतनी मोटी आंख है, आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। प्रगट जगत में जगमगय वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दिशय नहीं यह माया को रूप।
जिसकी आंख में पीलिया हो जाता है उसको सारा संसार पीला दिखाई पड़ता है। हमें वो दृष्टि प्राप्त नहीं है सूक्ष्म, इसलिए ये धाम नित्य है। यहां पर प्रलय का प्रवेश नहीं हो सकता है, काल का प्रवेश नहीं हो सकता है, तो नित्य होने से ये अधिकम जयति, ये सबसे अधिक विजय को प्राप्त हो रहा है। अब दूसरा प्रश्न करते हैं आचार्य कि नित्य तो वैकुंठ आदि भी हैं, नित्य विहारास्पदत्वात् सर्वोत्कर्षेण वर्तते तत्र वैकुंठादि नाम नित्य विहारास्पदत्वात्। वैकुंठ में भी तो नित्य धाम है, वहां भी प्रलय वलय नहीं पहुंचता। भगवान के आप कहोगे साहब धाम भी बहुत से हैं, अरे हमारे यहां वेदों में कहा गया पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्याम मृतम दैवी, एक अंश में ये सब माया का संसार है, इससे बहुत बड़ा है भगवत धाम। अथवा बहुनैतेन किंज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम हम कृष्णम एकांशेन स्थितम जगत। भगवान 10वें अध्याय में आखिरी श्लोक में कहते हैं कि मैं अब ज्यादा अपनी विभूति की क्या कहूं तेरे से, एक अंश में ही सब अनंत संसार, एक हमारी किरण की शक्ति में ये अनंत माया की रचना है। मैं और अपने बारे में क्या कहूं, भगवान इतना बड़ा। तो वहां सोचा जाए कि क्या धाम भी बहुत से, अरे इससे अनंत गुना धाम है। एक व्यक्ति आए हमसे पूछने लगे, बोले महाराज सब भजन करें तो फिर वहां जगह भर जाएगी। हमने कहा वो रेलगाड़ी का डब्बा छोड़िए, अरे वो भगवत धाम है, तुमको यही फिक्र लग गई। ऐसे से लोग प्रश्न करते हैं। अब कुआ का मेढक जो है वो तो उससे कुआ से आगे जानता नहीं कि दुनिया इससे भी कुछ बड़ी होगी, तो सोचता है इस कुआ के सब मेढक दूसरी जगह चले जाएंगे तो वहां भी जाने जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सब क्या है, जीव की भावनाएं परिच्छिन्नता के कारण इतनी दूषित हो गई हैं, नास्तिक हो गई हैं कि उस अनंत सत्ता के बारे में कुछ समझ ही नहीं पाता, न उसकी आस्था होती है। तो इसीलिए भगवान का धाम अनंत है। अब वहां प्रश्न ये है कि वैकुंठ में भी तो जब नित्य है तो वो भी नित्य विहार है वहां, क्योंकि जो वस्तु नित्य है वहां भगवान का उठना बैठना सब नित्य विहार है। आप कह रहे हो कि ये ब्रज ही सबसे अधिक विजय को प्राप्त हो रहा है, इसका प्रमाण है ब्रह्मा शिव आदि आते हैं, लक्ष्मी जी भी आती हैं, दुर्गा जी भी आती हैं, भगवान की लीला में सेवा करती हैं। भगवान दुर्गा जी को आज्ञा देते हैं गच्छ देवी ब्रजम, जाओ तुम ब्रज में इतना काम करके आना, संकर्षण को उनको गर्भ ला करके यहाँ स्थापित करो, जाओ तुम्हारा इतना नाम होगा, पूज्य होगी। सब शक्तियां महाशक्तियां यहाँ आकर के इस धाम में क्यों तरसती हैं, सेवा करती हैं। तो फिर जब वो भी नित्य हैं ये भी नित्य हैं तो ये सबसे अधिक कैसे, ये समझाइए आप, कारण क्या है। तो इसका उत्तर देते हैं कि देखो भाई, अन्य धामों में वैकुंठ आदि में भी नित्य विहार है। हम ये नहीं कहते कि वहां पर नित्य वो अनित्य है, ऐसा जो कहता है वो द्वेषी है, पापी है। प्रायः संप्रदाय द्वेष से लोग दूसरे अवतार या दूसरे धामों की को अनित्य कहते हैं, वे दुरात्मा हैं और वे पापी हैं, वो अपराध करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं अधिक का तात्पर्य है कि अन्य धामों में ऐश्वर्य मिश्र माधुर्य आस्पदत्वाद
असंकुच स्नेह चेष्टा संपत्ति पत्ते है। अन्य धामों में जो लीला है वो ऐश्वर्य तो है, ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य है। रस क्या है? मधुरता। अन्य धामों में जो भी नित्य लीला वहां भी है, किंतु वहां प्रधानता ईश्वर की है। ब्रज भी एक ऐसा स्थान है, धाम है, जहां केवल माधुर्य की ही प्रधानता है। ऐश्वर्य को भगवान छोड़ देते हैं। अब आप देखो ना, आप आश्चर्य करोगे कि श्री कृष्ण, अब जैसे एक छोटी सी बात बताते हैं कि यशोदा रानी जी ने खूब श्रृंगार किया लाला का। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं मधुरता का। मणियों का तो आभूषण पहनाया कन्हैया को, स्वर्ण मणियों, कोई कमी थोड़ी वहां। और जितने ग्वाल बादशाह मणियों से, स्वर्ण से भूषित हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं श्लोक बताऊंगा, प्रमाण बताऊंगा, क्योंकि ये तो कथा है, उपन्यास नहीं होती है। उसके बाद जब अपने अपने घर से सब चले लीला के लिए वृंदावन में, तो जितनी मणि दिव्य मणियां थीं, उनको देख करके प्रसन्न नहीं भये। बोले लाला श्रृंगार क्यों जाए, चलो। बोले हाँ भाई श्रृंगार क्यों जाए। तो कहा क्यों जाए? बोले चलो चलो, माला कंगन सब हम लोग पहने। तो सुखदेव जी कहते हैं फल प्रवाल स्तबक सुमन पिच्छ धातु भी काच गुंजा मणिस्वर्ण भूषिता अप्यभूषयन। बोले देखो ही मधुरता। क्या किसी ने फलों की माला पहनाई ग्वालिया ने, किसी ने भाई अमरूद की माला पहनेंगे और कोई फल अनेक तरह के होते हैं। अब समझ लो, हम ज्यादा क्या बढ़ावें, तो खेल है बच्चों का। कहो ने कहीं ना ससुर माला पहन के फल के आओ, देख हमारी माला कैसी है। दूसरी ग्वालिया ने झट मुंह मार दियो, अरे बड़े मीठे हैं। अरे ससुर माला हमारी झूठी कर गो है। अच्छा प्रवाल की माला बना के लाया, पल्लवों की, नए नए पल्लवों की। तीसरा लाया स्तबक, कहते हैं अनेक प्रकार के फूलों के गुच्छों का श्रृंगार, ये कर्ण फूल और ये, अब देखो ये सब फल प्रवाल स्तबक। सुमना, कोई अनेक प्रकार के पुष्पों के सेट बना करके लाया। स्तबक माने रंग बिरंगे फूलों का गुच्छा। कोई पिच, अनेक प्रकार के पंख लाया, खाली ये नहीं मयूर का पंख है और ऐसा सजाया। एक ग्वालिया धातु माने बहुत सी वन की जो मिट्टियां थी, लाल सेखड़ी और गिरुआ, ये वृंदावन की दिव्य जो चमकती भई, इनसे श्रृंगार करने लगे। बोले क्यों कर रहे हैं? क्या ये दलिद्री है क्या, कि इनके पास है नहीं है? बोले नहीं, कांच मणि स्वर्ण भूषिता अप्यभूषण, दिव्य मणियां हैं, उससे शोभित हैं, उसको छोड़ करके ये सब ग्रहण कर रहे हैं। क्यों? ये मधुरता है। मधुरता रहती है हमेशा सरलता में। मधुरता या प्रेम, इसको समझना कठिन है। आप एक उदाहरण से समझो। आपका मान लो प्रेम हो गया, एक राजा की बेटी है, उसका अगर प्रेम हो गया कल्लू भंगी से, तो वो जिस समय प्रेम करेगी फर्क मिट जाएगा कल्लू भंगी और राजा की बेटी। अगर फर्क रहेगा तो प्रेम ही नहीं होगा। अरे बे लड़की को छोड़ दो भाई, लड़का समझ लो। कन्हैया जी ने कन्हैया भंगी था, काना भंगी,
जतिपुरा में कथा आती है, उसको घोड़ा बनाया, उसे प्रेम कर लिया और सब वैष्णव चिढ़ गए। अब तो ठाकुर है, वो स्वतंत्र है, वो तो जिससे चाहे प्यार करेगा। चाहे रैदास चमार हो, चाहे कोई हो, तो स्वतंत्र है। तो प्रेम जहां भी होगा, प्रेम में ऐश्वर्य का लय हो जाएगा। आप अनुभव करके देख लो। एक राजा का बेटा है, मित्र बनाया, यार बनाया किसी गरीब आदमी के, तो दोनों संग संग खेलेंगे, अंतर मिट जाएगा ऐश्वर्य का। अरे राजा तो छोड़ दो, श्री कृष्ण खेल रहे हैं ग्वाल बालों के साथ, हार गए तो ग्वाल बाल कहते हैं दांव दे जा नंद के सारे। सूरदास जी कहते हैं कन्हैया जी अकड़े ना, मैं दांव नहीं दूं। तो बोले खेलन में क्यों को गाको काको गुसैया, खेलने में कौन गुसैया है, दांव दे के जा। हुआ श्री दामानम भगवान, भागवत में आता है। आखिर दांव दिया, श्री दामा को कंधे पर बैठाल करके ले गए। तो मधुरता और प्रेम जहां है वहां एकदम सरल सहज स्तर पर बात आ जाती है। इसीलिए ये कहते हैं कि अधिकम जयति से मतलब है कि ऐसा नहीं समझो यहां ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन उस मणि की माला को फेंक करके यहां बेरन की और फलों की और मिट्टियों की श्रृंगार हो रहा है दिव्य। तो ये माधुर्य की अधिकता के कारण कह रहे हैं कि अधिकम जयति, ये धाम अधिक जय हो रहा है। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दैत दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। नमो माधव्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः आवटुभ्यः, ये ब्राह्मणागाम अवधूतलिंगा शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्।
राधे।